मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये टैरिफ क्यों बढ़ता जा रहा है लगातार? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई कैपिंग लगेगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको यह प्रश्न पूछने के लिए, और इसके लिए आपको जो वर्तमान की पद्धति है उस पर हमें थोड़ा समझना होगा। पहले 5G नेटवर्क लेआउट करने के लिए पिछले 3 वर्षों में करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जी, किसी भी इंडस्ट्री में निवेश होता है तो उस इंडस्ट्री की रिटर्न भी होनी चाहिए। 4.5 लाख करोड़ निवेश अधोसंरचना में टावर्स लगाने के लिए, कोर लगाने के लिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क लगाने के लिए, BTSs लगाने के लिए, रेडिएट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए एक मामूली सम नहीं होता। दूसरी बात, अगर 2014 में आप देखें तो पर मिनट हम लोगों का टैरिफ होता था 50 पैसे पर मिनट। आज टैरिफ क्या है? 3 पैसे पर मिनट। मतलब 95% गिरावट हुई है पिछले 10 वर्षों में। और वहीं डेटा की अगर आप बात करो तो 1 GB डेटा भारत के अंदर 285 रुपए होता था 2014 में। आज वही 1 GB डेटा 9 रुपए 85 पैसे हो चुका है। जी, 90% गिरावट हुई है। विश्व स्तर पर अगर आप एक पैकेज देखो, मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, SMSs का, 2 GB का और वॉइस का, तो करीब करीब $9 है हमारे पड़ोसी देशों में, करीब $12 से $15 है यूरोप के देशों में, और करीब करीब $20 है अमेरिका में। भारत में $1.50। इस अगर टैरिफ के लेवल से अगर 10% वृद्धि हुई है तो जो आज वॉइस 3 पैसे पर मिनट है वो 3.3 पैसे पर मिनट हो चुका है। केवल इतनी वृद्धि हुई है, और आज भी हमारा टैरिफ विश्व का सबसे लोएस्ट टैरिफ पूरे वर्ल्ड में अगर है तो वह इंडिया में। ठीक है, लेकिन मैं अब 2024 के चुनावों पर आता हूं। एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, और ओबीसी पिछड़े वर्गों में इस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश में जगह भी मिली, महाराष्ट्र में भी जगह मिल गई, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जगह नहीं मिली। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा चैलेंज है? क्या विपक्ष अपनी टोन सेट करके ले गया और एक सेटबैक लगा बीजेपी को? देखिए, कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। जो दिल में संकल्प हो, मन में संकल्प हो, उस संकल्प के आधार पर मनुष्य को, संगठन को, सरकार को चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, यह संकल्प लिया है कि उनकी विचारधारा में केवल 5 जाति हैं इस देश में: किसान, महिला, युवा, गरीब। और इन 4-5 जातियों के लिए दिन रात सरकार को और हम सबको कार्य करना होगा। लेकिन नुकसान तो हुआ। सुन लीजिए ना मेरी बात जी। आज सबसे ज्यादा सांसद अगर पिछड़े वर्ग के और SC और ST के अगर हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को आप देख लो तो इतिहास में आजादी से आज तक सबसे ज्यादा अगर SC, ST और OBC मंत्री अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में। और जो लोग कहते थे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बारे में, वही लोगों ने पिछड़े वर्ग की रिजर्वेशन आरक्षण के बिल का विरोध किया था जब वो लाया गया था। आज उनकी बोलती बदल रही है। लेकिन सिंधिया, जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराया था, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा किया, किसी और दल ने नहीं खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करके बाबा साहब अंबेडकर को हराया। आज वो पार्टी मेरे अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रही है। और तो और क्या मैं क्या कहूं? उनके नेता ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनकी क्या सोच है। हम आरक्षण खत्म करेंगे।
ये अमेरिका में जाके घोषणा कर गांधी। दी। तो आरक्षण कौन खत्म करने वाला है? वो पूर्ण दूध का दूध और पानी का पानी अमेरिका के जनता के सामने भारत की जनता को दिखा दिया है। लेकिन फिर भी उनका नैरेटिव ये कुछ राज्यों में तो काम करा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एक ये भी कारण था कि बीजेपी अपने मैसेज को डाउन द लाइन नहीं पहुंचा पाई कुछ राज्यों के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक नागरिक के लिए जी जान लगाकर कार्य कर रही है। अगर आप देखो, जो पिछले 10 वर्षों में पूरा काया पलट चुका है। मैंने आपको अधोसंरचना की बात की, 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवे। रेल रोड्स की आप बात करो, हाईवेज की आप बात करो, 11 किलोमीटर बनते थे, आज 33 किलोमीटर बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना में करीब करीब हमारी 10 करोड़ महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है। किसान सम्मान निधि की योजना के आधार पर देश के 12 करोड़ किसान के खाते में डायरेक्ट आज 6,000 रुपया हर वर्ष पहुंच रहा है। बीच में लाइन काटने वाला कोई बचा नहीं है अब। अच्छा जी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 28 करोड़ लोगों को, जिनके घर में कोई और देखने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने 5 लाख रुपए का कवरेज उनको दिया जी। ये चीजें मामूली चीजें नहीं है कि जो हम मुंह से शब्द निकाल दें। एक एक व्यक्ति को कवरेज देना कितना कठिन कार्य होता है, और 28 करोड़ लोगों को कवरेज देना ये कोई मामूली बात नहीं है अमीश। आज भारत बदल रहा है, भारत बदल चुका है, भारत अग्रसर हो रहा है, और विश्व पटल पर प्रधानमंत्री जी ने भारत का नाम अग्रसर कर आपने विश्व पटल की बात करी। राहुल गांधी अमेरिका में थे, उन्होंने बोला हमारे देश के जो चैलेंज है हमारे देश के सामने, वो सिख भाई अपनी पगड़ी पग डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति भारत के नाम को झुकाने का कार्य करे विश्व के किसी भी मंच पर, इससे कोई निम्न स्तर की बात नहीं हो सकती। आज जिस पार्टी ने मेरे सिख समाज के विरुद्ध नरसंहार किया था, जिस पार्टी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, आज वो मेरे सिख भाइयों की बात कर रहे हैं, और वो भी सरासर झूठ। आप और हम सब लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, हम सब लोग अपने सिख भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। पर क्यों बोला गया, क्यों बोला राहुल गांधी ने, क्यों बोली ये बात? 10 साल हो गए, अब 15 साल होने वाले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।